Assalamu alaikum and welcome back. So we are now studying the wasteland, and it is part 4, Deaths by Water. So Deaths by Water is the shortest part of the wasteland. So it was intended to be longer, but Ezra Pound, in his addition or editing of the manuscript of the wasteland, shortened it. There are two links in the uh, the two links they're taken from the burial of the dead. So this is shortest of the five sections of the poem, and it describes the 8 lines story. So that is an 8 line story about Filibus the Phoenician, who is already lying dead in the sea. So, an echo of the drowned Phoenician uh, that is basically heard that we will discuss in the text. So, Madame Sosostris, like a vision that she saw, that there's death by water, so that is referred to it here, and also the cards that she took, जो उसमें भी डेथ बाय वाटर का जिक्र था, तो ये दो रेफरेंसेस हैं जो कि बेरियल ऑफ द डेड से आए थे. So Philebus is apparently the merchant, judging by the reference to the profit and loss. Now, a current undersea picks his bones. So what happens here? Basically, this wasteland by Eliot is about the aimlessness and the degeneration of modern life and human beings too. और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो एमलेसनेस इनकी है वो उसको ख़त्म करने के लिए, लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी की तरफ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंस की तरफ जाते हैं, और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉरली करप्ट होते जा रहे हैं. द सोसाइटी, द मॉडर्न सोसाइटी जिसके बारे में ये बात कर रहा है. सो नाउ कमिंग टू द इमेजरी ऑफ वाटर. In last, we had the imagery of water again destroying a ship along with the king and his father, and फिर प्लस हमें यहाँ पे एक और इमेजरी मिली होली ग्रेल की. सो ऑल थ्रू द पोम वाटर जो है जिस तरह लाइफ गिविंग एक्टिविटी भी है और लाइफ सेविंग थिंग भी है, जिस हमने द वेस्ट विंड में देखा कि शेली सेज कि वेस्ट विंड डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है. So here again, water is also destroyer and preserver. Sometimes it is destroying people, like the king, like the father, like Philebus, and also it is a life-saving activity in shape of when it gives water to the plants, in shape of the Holy Grail that is discussed here. So ये life-saving activity भी है, which the same water could have saved the barren land of the fisher king, और फिश जो है इनके लिए फर्टिलिटी का एक सिंबल है इन क्रिश्चियनिटी. So now coming to the text of this shorter part of the wasteland. Philibus the Phoenician. So Phoenicia की जगह से ताल्लुक़ रखने वाला Philibus, who was a merchant, a fortnight dead. So he has been dead for last 2 weeks, यानी 15 days से, यानी मरे हुए से हो चुके हैं within water. Forgot the cry of girls, वो बगलों की आवाज़ सुनना छोड़ चुका है, भूल चुका है. And the deep sea swell, और जो समुंदर की लहरें उठती हैं, स्वेल होती हैं विंड में, सेलर्स का बड़ा एक वास्ता पड़ता है इनसे. फेलिबस भी सेलर था, सो वो इन लहरों की उठान को जानता था. एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, सिंस ही वॉज मर्चेंट, तो उस मर्चेंट होने के साथ साथ ही वॉज डीपली कंसर्न विद प्रॉफिट एंड लॉस, बट नाउ ही हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग. अब वो सब कुछ भूल चुका है. अ करंट अंडर सी, हवा जब गुजरती है, जैसा शेली वेस्ट विंड के बारे में बात करता है कि वेस्ट विंड जब जाती है तो समुंदर के अंदर से चीज़ों को हिला के रख देती है. इट इज़ सो डेडली. सो इसी तरह का एक करंट जब आता है, वो इट पिक्ड हिज बोन्स इन विस्पर्स. अचानक वो उसकी नीचे से तय में से हड्डियाँ, जिस आप पिक्चर में देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, सो वो तय में कहीं पड़ा हुआ था तो उसकी हड्डियों को उठाता है. एज ही रोज एंड फॉल, और जिस तरह वो हवा के करंट से ऊपर नीचे होता है उसका स्केलेटन और उसकी बोन्स, ही पास द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ, एंटरिंग द whirlpool. वर्लपूल पानी जब एक गोलदार दायरे में घूमता है एक ही सिमट में हवा की वजह से, एक किसी बगोले की वजह से, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द राइट. सो इस वर्लपूल
के अंदर जब एंटर होता है तो ही हैड हिज वॉइस एकोज बेसिकली एज इफ इट सीम्स टू द नरेटर कि उसकी वॉइस एको हो रही है, और वो अपनी एज इन यूथ वो तमाम टाइम्स को क्रोनोलॉजिकली सोच रहा है, इज गोइंग इनटू रेमिनिसेंस, इज गोइंग टू द chronological remembrance of the past. Gentile or Jew. So Gentile is used for someone who is not Jew. Yani if you are Jew or if you are anyone else, if you're Christian, Muslim, kuch bhi ho aap. Oh, you who turn the wheel and look to windward. Sailors के लिए wind की बड़ी अहमियत है. अगमेम्नॉन ने अपनी बेटी इफिजिनाया को स्लॉटर कर दिया, कुर्बान कर दिया, जस्ट टू गेट द फेवरेबल विंड्स. सो सेलर्स के लिए विंड्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक ख़ास मकदार में ज़्यादा हो तो वो तूफ़ान भी ले आती है. तो तुम, यानी वो एक मुखातिब कर रहा है हर बंदे को एलियट यहाँ पे, कि तुम जो अपनी ज़िंदगी के व्हील को मोड़ रहे हो, वहाँ जहाँ की तरफ हवा तुम्हें लेके जा रही है, यानी तुम हवा एक ही डगर में जा रहे हो जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं. So consider Filibus. So you must not forget the example of Filibus, who was once handsome and tall as you. वो भी किसी ज़माने में ज़िंदा था, वो भी किसी ज़माने में tall था, just like you. So again we get an example of Ozymandias by Shelley, जिसमें एक किंग का स्टैचू है, एंड इट टेल्स के मैं किसी ज़माने में मैं भी पावरफुल था, आज मैं एक बेजान हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता. इन द सेम वे एक और पोइट है, ही टेल्स कि व्हेन आई वाज वॉकिंग, मेरा जो हाथ मेरे पाँव किसी हड्डियों पे क्रश किया उन्होंने, और मैंने देखा कि ये मे बी कोई किंग है जिसकी हड्डियां हैं. तो once they used to be king, all the people who are dead, they used to be very powerful, they used to be full of their ego. फ़िरौन को देख लें जिसको इबरत का निशान बना दिया गया, नमरूद को देख लें, इनसे बड़ा एक, यानी अगर बादशाहों में देखें ताकत के हिसाब से तो कौन लोग थे, लेकिन इन लोगों ने सरकशी की, और आज हम भी उस जैसे फिज़िकली पावरफुल हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िरौन के पास एयर कंडीशनर नहीं था, फ़िरौन के पास नमरूद के पास गाड़ी नहीं थी. वो आज हमें देखें तो वो बड़ा खुश होंगे, यानी नमरूद जो है जिसके ख़जानों की चाबियाँ बेशुमार ऊँट उठाते थे, उसे जब पता लगे कि एटीएम कार्ड को यूज़ करके यू कैन डू एवरीथिंग, आपको सिर्फ वही एटीएम कार्ड उठाना है, तो वो तो हमें सबसे लकी समझेगा. लेकिन हम उस तमाम चीज़ों के वारिस होते हुए स्टिल वी आर फॉरगेटिंग द एग्जांपल ऑफ फिलिबस, दैट in the end we have to die, in the end we have to turn into skeleton, whether in the soil, whether in the water. जो भी हो, लेकिन we are not going to live forever. Then why to go where the wind takes us? Why to go where all the people are going? हर बंदा गुनाह कर रहा है तो हम क्यों करें? हर बंदा sinner है तो why to become a sinner? So this is a lesson in fourth part that Eliot wants to convey to all the people of London, all the people of modern society. So that was from fourth part of the Wasteland by T.S. Eliot. Now coming to the fifth part in the next section, please subscribe the channel and share it.